हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली का आस्थाना आपकी स्क्रीन पर है। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं, जो सिलसिला हिंदुस्तान में अताए रसूल नाइबुन नबी फ़िल हिंद हज़रत ख्वाजा मुईन को ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को दोनों इस सफ़र पर निकलते हैं। हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में जब पहुँचे, चूँकि वो कलंदर थे, उनका हुलिया बिल्कुल कलंदरों वाला, उनकी अदा बिल्कुल कलंदरों वाली, तो जब ये दोनों वहाँ पहुँचे हैं, चूँकि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे हैं। तो हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती उस वक्त दूध पी रहे थे या खीर खा रहे थे, जो भी अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने वो दूध पीते वक्त में वो प्याला जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ाया, तो चूँकि हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की जो दाढ़ी थी वो गर्द आलूद थी, चेहरे पे गर्द जमी हुई थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी सी एहतियात करते हुए मना फरमा दिया, लेकिन हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की तरफ जब वो प्याला अबू अली शाह कलंदर ने बढ़ाया, तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली ने वो प्याला पकड़ा और पूरा दूध पी लिया। और उसके बाद में हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निज़ाम चाहे अमीर को, अल्लाह चाहे नसीर को। फिर उसके बाद में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को महबूब इलाही ने अपना ऐसा जानशीन बनाया कि वो सिलसिला आज तक बाकी है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भले ही आज तक बाकी है, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो के बाद में उनके कोई खलीफा नहीं है। हज़रत अमीर खुसरो का मकाम बिल्कुल अलग है, लेकिन हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की फजीलत यह है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन का सिलसिला और इनकी रूहानी औलादें आज तक बाकी हैं। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन को रोशन चिराग दहली क्यों कहा जाता है, इसके हवाले से हमारे मुईद भाई बताएंगे। जी भाई, क्या फरमाइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुईज़ अहमद नसीरी है, दरबार में खादिम है। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को चिराग दहली यूँ कहा जाता है क्योंकि आपके जो पीरो मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी बावली में, उनकी पानी की बावली है उनकी बारगाह में, तो उस बावली का काम चल रहा था और तुगलक बादशाह का ज़माना था, तो बादशाह के यहाँ महल में भी काम चल रहा था और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका में काम चल रहा था। मज़दूर लोग जो थे, काम करने वाले, वो एक ही थे। दिन में बादशाह के यहाँ काम करते थे, रात में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में काम किया करते थे। तो उन लोगों को आराम का मौका नहीं मिल रहा था। तो बादशाह ने एक दिन जब राउंड पे निकला, उसने देखा कि देखूँ मेरे महल में काम कितना हो गया। तो जब वो गया, देखा तो वहाँ पर मज़दूर लोग नींद के अंदर ऊँघ रहे थे। तो उसने कहा कि ये लोग क्यों सो रहे हैं, क्या इनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो बताया कि ये रात में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में काम कर रहा हूँ, दिन में आप क्या काम कर रहे हैं, ना आराम का मौका नहीं मिला। तो बादशाह ने एक फरमान लिखा, लेटर लिखा कि जब तक कि हमारे यहाँ काम चल रहा है, हमारे महल में काम चल रहा है, तुम अपना काम बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, फ़कीरों के काम नहीं रुकते, यहाँ तो अल्लाह के हुक्म से काम चल रहा है, तुम अपना काम बंद कर दो। तो वक्त का बादशाह था, उसे ये बात बुरी लगी कि एक फ़कीर आदमी ने मुझसे ऐसे बोला। तो बादशाह ने क्या किया, दिल्ली के सभी तेलियों को बुलाया और कहा कि आज से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर कोई तेल नहीं देगा। तो तेल नहीं देगा तो रात में चिराग नहीं जलेंगे और काम नहीं होगा, क्योंकि उस ज़माने के अंदर मशाल वगैरह जला करते थे। तो हज़रत जब आप गए रात में, आपने देखा उसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो आप ही को दे रखी थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने। जब आप गए, आपने पूछा कि हुज़ूर आज काम नहीं हो रहा, तो बताया कि नसीर ऐसे ऐसे तेल बंद कर दिया बादशाह ने। तो आपने कहा कि हुज़ूर आपकी इजाज़त हो तो इस पानी को ही रोशन करते हो। उस बावली के अंदर पानी की 7 सोते हैं, मतलब 7 तरह का पानी है। तो उसमें पानी आने लगा था, वही पानी आप चिरागों के अंदर भरते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और शहादत की उंगली लगाते हैं और अपने पीर से इजाज़त लेते हैं और चिराग रोशन हो जाता है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको लक़ब दिया रोशन चिराग दहली का। तो हज़रत इसी तरह से आप, जहाँ ये पूरी बस्ती हमारी चिराग दिल्ली के नाम से है और यहाँ चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी है, आप ही के नाम से है। आप लोग जैसे आना चाहें तो चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन से ईज़िली आ सकते हैं। तो इस वजह से हज़रत करते थे। हम तो आज जब रोज़े रखते हैं तो सुबह से शाम तक ही हमारी ज़बान प्यास से बाहर आ जाती है, लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन की तारीख़ आप पढ़ेंगे तो रोशन चिराग दहली ने 10-10 दिन के रोज़े रखे हैं, यानी इतने इतने लंबे फाके सिर्फ इसलिए किए ताकि नफ्स की पैरवी ना हो, नफ्स की इताअत ना हो, नफ्स की मुआफ़क़त ना हो, नफ्स की हमेशा मुखालिफत की। और जिसने नफ्स की मुखालिफत कर ली तो जाहिर सी बात है उसने नफ्स पे फ़तेह पा ली और शैतान पर फ़तेह पा ली, क्योंकि बाहर के शैतान को मारना
मारना आसान है, लेकिन अंदर के शैतान को मारना आसान नहीं है। इसीलिए इन बुज़ुर्गों ने अपने अंदर के शैतान को इस तरह से मारा कि अगर नफ्स ने कुछ चाहा तो उसकी मुखालिफत करते हुए अल्लाह की इताअत की तरफ गए, अल्लाह के हुक्म की तरफ गए। इसीलिए हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली ने मुजाहिदात और इबादात और रियाज़ात के बाद में ये मकाम हासिल किया है। फिर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उसके नेक बंदे होते हैं, जो उसके फर्माबरदार होते हैं, जो उसके हुक्म पर चलने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे उनकी आँखों को खोल देता है। तारीख़ में यह भी मिलता है कि सियरुल औलिया के जो मुसन्निफ़ हैं वो फरमाते हैं कि मैं अपने दो भाइयों के साथ में, हज़रत सैयद इमादुद्दीन और सैयद नूरुद्दीन के साथ में हज़रत रोशन चिराग देहली की खानकाह में गया और रास्ते में मेरे भाई ने यह कहा कि अगर वाकई नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली साहिब करामत हैं तो ज़रूर वो ये पहचान लेंगे कि हमारी ख्वाहिश क्या है, और मीठा अगर वो हमारे सामने पेश करेंगे तो समझेंगे कि वो साहिब करामत हैं। इसलिए हज़रत के यानी जो सियरुल औलिया के मुसन्निफ़ हैं उनके भाई जब खानकाह में आए हैं तो हज़रत ने अपने खादिम को फरमाया, यानी हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने अपने खादिम को फरमाया कि इनके सामने शरबत पेश करो। तो शरबत पेश किया गया तो वो दोनों सोचने लगे भाई कि ये तो पीने की चीज़ है, हमने तो खाने का ख्वाहिश की थी। तो जैसे ही ये बात जहन में आई तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने खादिम को बुलाया, कहा साहब ये जो है मिठाई लेकर आइए, खाने की जो है मिठाई पेश कीजिए। वो मिठाई भी पेश की गई। फिर उसके बाद में जब उनके जहन में ये ख्याल आया कि ये खाने की चीज़ है, ये मिठाई है, तो अभी ये ख्यालात दिमाग में चल ही रहे थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन ने फरमाया कि पहले शरबत था वो पीने की चीज़ थी, और ये मिठाई है ये खाने की चीज़ है। यानी अल्लाह के जो वली होते हैं, जो सूफिया होते हैं, वो ख्यालात पर ऐसी नज़र रखते हैं कि अगर दिल में कुछ आ रहा हो, अगर दिमाग में कुछ आ रहा हो तो उसको भी पढ़ लेते हैं। जो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन झुका लेता है, जो अल्लाह के लिए अपनी ज़बान को उनकी इताअत का पाबंद कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नज़र को ऐसे ही खोल देता है कि दिल भी खुल जाता है और रूहानी नज़र भी खुल जाती है। तो लोग तो ज़ाहिरी किताब पढ़ते हैं, मगर ये औलिया अल्लाह जो दिलों में चल रहा होता है वो भी पढ़ लेते हैं। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली को महबूब इलाही ने जब अपना जानशीन बनाया तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादतियाँ की, और वो इस कदर ज़्यादतियाँ की कि कई मरतबा वो इम्तिहान भी लेने की कोशिश करता था, तकलीफ़ें भी दी और उन्हीं तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने दिल्ली छोड़कर नहीं गए। वो तकलीफ़ें इस कदर ज़्यादा थीं कि सिलसिला चिश्तिया में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली को जो है वो हुसैन सानी कहा जाता है, क्योंकि तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थीं, मुसीबतें इतनी ज़्यादा थीं कि उन मुसीबतों को ही ध्यान में रखते हुए हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन को हुसैन सानी कहा जाता है। और फिर जब ख्वाजा नसीरुद्दीन को हज़रत महबूब इलाही ने जानशीन बनाया तो अपनी खानका इसी दिल्ली में सजाई, और बिल्कुल उसी तरह तर्ज रखा, उसी तरह तरीक़े रखे हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने जो महबूब इलाही की खानका में थे। साहिब सियरुल औलिया बयान करते हैं कि मैं ख़ुद बचपन में हज़रत महबूब इलाही की खानका में जाता रहा हूँ। जब मैं ख्वाजा नसीरुद्दीन की खानका में जाता था तो मुझे वही खुशबू महसूस होती थी जो महबूब इलाही की खानका में महसूस हुआ करती थी। यानी ख्वाजा नसीरुद्दीन के ऊपर महबूब इलाही ने ऐसा रंग चढ़ा दिया था कि जो लुत्फ़, जो लज्जतें महबूब इलाही की खानका में दिल्ली वालों को आया करती थीं, वही सुरूर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली की खानका में भी आया करता था। और इस खानका में भी लोग जो है लंबे ज़माने से फैज़ हासिल करते चले आ रहे हैं। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन को तकलीफ़ देने की कोशिश की, इस दिल्ली से दूर भगाने की कोशिश की थी मोहम्मद बिन तुगलक और उस ज़माने के बादशाहों ने, लेकिन जिसको अल्लाह रखता है उसे कोई नहीं भगा सकता। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन का आस्थाना आज भी मौजूद है और तुगलक की कब्रों का पता नहीं है। मुइज़ भाई ये बताइएगा हज़रत का उर्स कब होता है और उर्स की जो मरासिम होती हैं वो क्या होती हैं? सरकार का उर्स शरीफ जो है 17 रमज़ानुल मुबारक का होता है, और उर्स शरीफ एक ही दिन का उर्स शरीफ होता है आपका। असर से पहले आपका गुसल शरीफ संदल चादर पेश की जाती है आपकी बारगाह में। फिर उसके बाद में रोज़ा इफ्तारी का वक्त होता है, इफ्तारी का इंतज़ाम रहता है दरबार शरीफ में। उर्स वाले दिन माशाल्लाह पूरे महीने रहता है, उर्स वाले दिन ख़ास इंतज़ामात रहते हैं। और फिर बाद में मगरिब की नमाज़ के बाद में आपका लंगर तकसीम शुरू हो जाता है, और फिर रात में तराबियों के बाद में आपके कुल शरीफ होते हैं, फ़ातिहा खानी होती है। फिर उसके बाद में महफिल समा होता है। साल में आपके उर्स वाले दिन ही खाली महफिल समा होता है, क्योंकि आपको कवाली पसंद नहीं है, इसीलिए चिश्तिया सिलसिले की रस्म में महफिल समा, तो इसलिए आपके उर्स मुबारक में महफिल समा होता है माशाल्लाह। फिर जो है दूसरे दिन सुबह 9 बजे आपके बड़े कुल शरीफ होते हैं और फिर उर्स शरीफ आपका ख़त्म हो जाता है।
एक ही दिन का उर्स शरीफ होता है आपका। अच्छा अच्छा, तो रमज़ानुल मुबारक में उर्स होता है, जो लोग शिरकत करना चाहते हैं कितने रमज़ान को? 17 रमज़ानुल मुबारक को उर्स होता है। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन के जो खलीफा हैं वो हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो दक्कन के कुतुब हैं, और हज़रत ही के जो रूहानी फ़र्जंद हैं, हज़रत के भांजे हैं हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका मज़ार मुबारक है। खलीफा भी हैं, हज़रत के जानशीन भी हैं, और इसी तरह से हज़रत मौलाना शेख ज़ैनुद्दीन, ये भी हज़रत के भांजे हैं, इनका मज़ार मुबारक भी यहाँ है। और फिर यहीं से सिलसिला जो है वो पाटन पहुँचा है, फिर वहाँ से ये सिलसिला अहमदाबाद पहुँचा है, और अहमदाबाद में भी इसी सिलसिले की बड़ी अजीम खानकाह मौजूद है, खानकाह नसीरिया शाही बाग। तो ये हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली के हवाले से हमने कुछ गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू को आप लोगों के साथ में